हाँ जी बच्चे, चले डिस्कस करते हैं। क्या आपने न्यू लाइट इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट री नीट का दिया हुआ है आपने? तो मॉक टेस्ट अगर री नीट का दिया हुआ है न्यू लाइट का, तो क्या आपका मार्क्स क्या है और उसको बारे में कितने कैसे आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा, इसके बेसिस पे हम आपको एनालिसिस करेंगे। क्या आपने री नीट 2026 का न्यू लाइट का मॉक टेस्ट अगर दिया हुआ है, कौन से 3 जून वाली, तो उसके बेसिस पे हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। री नीट 2026, क्या आपका मार्क्स 400 टू 500 के बीच में आ रहा है? क्या आपका मार्क्स 500 टू 600 के बीच में आ रहा है? क्या आपका मार्क्स 600 टू 700 के बीच में आ रहा है? उसके बेसिस पे आपको कैसे डिसीजन लेनी है और क्या आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके बारे में हम डिटेल में आपको स्टडी कर रहे हैं। फुल सिलेबस टेस्ट है ये, फुल सिलेबस टेस्ट है, ठीक है ना। अब चलिए, सबसे पहले मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूं कि क्या आपकी मार्क्स किस रेंज में आ रहा है। तो फर्स्ट रेंज आपके पास है 400 टू 500 के बीच में नंबर अगर आ रहा है, तो इस केस में आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको मिल जाएगा। अभी भी आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा। इस मार्क्स को आप इंक्रीज करने की कोशिश कीजिए कि आपका 650 के आसपास आ जाए, लाइक 620 टू 650 के आसपास आपका नंबर आ जाए। अब वो बहुत इजीली आपके पास नंबर आ सकता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 2-3 बात है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी आपने शॉर्ट्स नोट्स बनाया हुआ है हर एक चैप्टर का, तो शॉर्ट्स नोट्स को आप रिवाइज कर लें, रिवाइज करें। मॉक टेस्ट बनाते हुए आपने नीट 2026 के लिए मिस्टेक कॉपी बनाया होगा, मिस्टेक कॉपी, इसको भी आप पढ़ लें। तो ये 2 चीजें आप सबसे पहले प्रिपेयर कर लीजिए। उसके बाद आप ईच डे आप 1 मॉक टेस्ट दें, 1 मॉक टेस्ट दें। मॉक टेस्ट का आप क्या करें, आप प्रॉपर एनालिसिस करें। आप एनालिसिस करें मॉक टेस्ट का। एनालिसिस किस बात की? आपके पास जो मिस्टेक हुआ है वो मिस्टेक को आप एनालिसिस करें। इस मिस्टेक को आप कैसे ठीक कर सकते हैं, इस मिस्टेक को आप कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आपका मिस्टेक किस सेंस में हो सकता है? आपका कंसेप्चुअल मिस्टेक हो सकता है, कंसेप्चुअल मिस्टेक हो सकता है। इस कंसेप्चुअल मिस्टेक को आपको रिमूव करनी है, तो आपको कंसेप्ट को पढ़नी है। कंसेप्ट में जनरली आपको जो बायो का कंसेप्ट होगा उसको बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि इसमें आप कोशिश कीजिए कि अप्रोक्स 360 के आसपास नंबर आ जाए। 600 अबव तभी नंबर आ सकता है, इसमें 360 के आसपास नंबर आ जाए। उस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से कीजिए, बहुत अच्छे से, एक्चुअली बायो का। दूसरी, क्या केमिस्ट्री का भी कंसेप्चुअल मिस्टेक है? केमिस्ट्री का भी कंसेप्चुअल मिस्टेक है, तो केमिस्ट्री भी कंसेप्ट को इसको रिमूव कीजिए। इसको कंसेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़िए, कंसेप्ट को बहुत अच्छे से इसकी पढ़िए, ठीक है ना बेटा। अब इसकी कंसेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़िए, ठीक है। इस कंसेप्ट को आपको बहुत अच्छे से करना है। क्यों अच्छे से करना है कि देखिएगा, बायो का अगर मार्क्स जोड़ा जाए तो 360 आ रहा है, केमिस्ट्री का मार्क्स जोड़ा जाए तो 180 हो रहा है, तो इस दोनों को ऐड कर दे तो 540 मार्क्स हो गए। तो ये जो 540 मार्क्स है आपका नीट में सिलेक्शन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का आपको मिला देगा। अब बात आ गई फिजिक्स की, तो फिजिक्स को आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, फिजिक्स को खूब ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। फिजिक्स को सबसे पहले पीवाईक्यू जो है, सिर्फ फिजिक्स का पीवाईक्यू 2000 आपको 15 टू 2026 तक का पीवाईक्यू करें, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से पीवाईक्यू करें इसको। 2015 टू 2026 का पीवाईक्यू करें, ठीक है। उसके बाद आपको एनसीईआरटी में जो भी आपका एक्सरसाइज है और आपको एक्सरसाइज है और एग्जाम्पल है, इसको करें। आपको दूसरा है कंपाइलर जो भी है उसको भी एक्सरसाइज करें, या ये दोनों बहुत अच्छे से कर दें।
मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन 800 क्वेश्चन होगा। 800 क्वेश्चन को अगर 3 आवर्स पढ़ते हैं पर डे, तो आपको 2.5 डेज में 800 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। 3 आवर्स पढ़ते हैं तो 6 आवर्स में ये क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो ये पे ज्यादा आपको बहुत डिटेल नहीं, सिर्फ पीवाईक्यू पे डिपेंड हो जाएगी, एनसीईआरटी पे डिपेंड हो जाएगी। आपको बायो का और केमिस्ट्री का बहुत अच्छे से आपको कंसेप्ट को ठीक करनी है। ठीक है, अब बात आ जाए कि क्या आपका मार्क्स सेकेंड में 500 to 600 के बीच में आ रहा है, तो भाई इस मार्क्स को जैसे भी 650 से अबव लाने की कोशिश कीजिए आप। टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। इसके लिए वही आपको काम करनी है, मॉक टेस्ट बनानी है। मॉक टेस्ट बना के आपको क्या करनी है, इसको एनालिसिस करनी है। एनालिसिस करके आपकी जो मिस्टेक कॉपी है उसको ठीक कर बनाना है और इसको रिवाइज करते रहना बेटा, चाहे कंसेप्ट में प्रॉब्लम हो चाहे जिसमें भी हो। जहां तक बात है कि बायो का और केमिस्ट्री का, ये 100% आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। जहां तक फिजिक्स की बात है, ज़्यादा फिजिक्स में डिटेल में नहीं जाइए, आपका पीवाईक्यू को बहुत अच्छे से, एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से, प्लस एग्जाम्पलर जो है आपको इसको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, अब बात आता है किसी बच्चों को अगर ऑलरेडी 600 to 700 के बीच में नंबर आ रहा है, तो इसको तो एम्स जैसे मेडिकल, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस, तो इसको एम्स जैसे मेडिकल इंस्टीट्यूट के लिए ट्राई करना चाहिए। और इसको अप्रोक्स 700 के आसपास नंबर लाओ और 700 के आसपास नंबर लाके एम्स जैसे मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन कराओगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको मिल जाएगा और इसके लिए आप ट्राई करो। ठीक है बेटा, चलिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। माँ झंडे वाली से प्रार्थना करता हूँ कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो। चलिए ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।